नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची गया था और जाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो भी सूचनाएं हैं जो मुझे मिल पाती है उनको आप लोगों के सामने लाऊं। और इसी उद्देश्य से मैं आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल गया था कि वहां से पता कर सकूं कि एग्जाम आखिर कब तक होने वाला है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को ऑर्डर मिला है या नहीं एग्जाम लेने का। और एक बात दोस्तों, मैं गया था आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2025-27 सेशन वाले जो छात्र हैं उनको भी फॉर्म भरने दिया जाए, इस बात को लेकर भी मैं गया था। और एनसीटी का जो है नोटिफिकेशन वो मैंने सबमिट किया है और मैंने एप्लीकेशन दिया। और आज मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूं कि मैं आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल गया था, क्योंकि ऐसे आप लोगों को विश्वास नहीं होता है और आप लोगों को लगता है कि मैं नहीं गया था या मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा डिटेल में बताते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए कि क्या कुछ वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया और आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं, आपको पूरा जानकारी देंगे दोस्तों। और प्लीज़ इसको जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ अवश्य शेयर कर दें और टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ आपके लिए लेटेस्ट क्यूज लाए जाते हैं जिससे आपको बहुत ही एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेशन आपको दिखाने वाले हैं कि एप्लीकेशन मैंने क्या दिया था। देख लीजिए आप लोग एप्लीकेशन। इसमें मैंने लिखा था दोस्तों, हमारा विषय था जेटेट परीक्षा का आवेदन पत्र शीघ्र जारी करने एवं प्रथम वर्ष में जितने भी छात्र हैं डीएलएड बीएड करने वाले या द्वितीय वर्ष में हैं, दोनों को इस परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में था। यह हमारा मांग था। और उसमें मैंने कहा था कि सविनय निवेदन ये है कि झारखंड में जेटेट परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि परीक्षा 31 मार्च तक ही आयोजन किया जाए, कंप्लीट किया जाए, परंतु वर्तमान में जनवरी माह आ जाने के बावजूद भी जेटेट परीक्षा का आवेदन पत्र जारी नहीं किया गया है, जिससे राज्य के अभ्यर्थियों में असमंजस एवं चिंता की स्थिति बनी हुई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि जेटेट परीक्षा का आवेदन पत्र जारी करने या शीघ्र जारी करने की कृपा की जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही यह भी निवेदन है कि जेटेट परीक्षा में डीएलएड बीएड पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार अध्ययनरत अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जेटेट परीक्षा का फॉर्म शीघ्र जारी करने तथा डीएलएड बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, मेरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर और दिनांक दिया हुआ है, आप लोग नीचे देख सकते हो। ये झारखंड अधिविद्य परिषद का स्टाम्प लगा हुआ है और यहाँ डेट भी मेंशन है, 3 जनवरी 2026। ये था हमारा एप्लीकेशन जो मैंने दिया और ये मैंने रिसीविंग वहाँ से ले लिया। अब देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्या कुछ कहा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल में वहाँ के जो सचिव हैं झारखंड अधिविद्य परिषद के, उनसे मिलने गया था, लेकिन वो अपने शेड्यूल में बिजी थे, वो मीटिंग में बिजी थे, इसलिए आज उनसे मुझे नहीं मिलने दिया गया। लेकिन वहाँ और भी जो पदाधिकारी हैं उनसे मुझे मिलाया गया और उन्होंने क्या कहा उसको जानने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है, यानी शिक्षा विभाग ने अभी तक जेक को कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए हैं कि आप नोटिफिकेशन निकालो या नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो आपका एग्जाम मार्च में ही होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग को भी डर है कंटेम्प्ट का, यानी न्यायालय की अवहेलना का। ये कहा गया वहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं उन्होंने ये मुझे कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें
अगर ऑर्डर मिलता है शिक्षा विभाग से तो हम 10 दिन के अंदर सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे, हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। तो शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड है कि शिक्षा विभाग कब तक हमें आदेश देता है। ये जैक का कहना है कि जैसे ही वो आदेश देता है हम एग्ज़ाम आपका लेने के लिए फॉर्म तुरंत निकाल देंगे और आप फॉर्म भरेंगे और आपका एग्ज़ाम भी हम लोग तुरंत करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम ही टाइम है, क्योंकि मैट्रिक इंटर ये सब सारा कुछ का एग्ज़ाम का फॉर्म वॉर्म सारा कुछ भरा गया है। ठीक है, तो जैक का ये कहना है कि हमें ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है ऊपर से, बाकी बात जैसे ही ऑर्डर मिलेगा हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन हमारे द्वारा कहा गया दोस्तों, जैक के जो है पदाधिकारी उनको कहा गया कि सर अभी तक फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं, एग्जाम क्या मार्च में आप ले लेंगे? तो उन्होंने कहा कि 10 दिन में हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, बस हमें एग्जाम लेने और फॉर्म निकालने का आदेश आ जाए, हम लोग 10 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। उनका कहना था कि कोर्ट का ऑर्डर है तो आपका एग्जाम बिल्कुल ही मार्च में ही होगा, तो आप लोग मार्च का जो समय है मार्च तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का भी कहना है कि आपका एग्जाम मार्च में ही होगा, बस हमें ऑर्डर मिलना बाकी है और अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ये जैक का कहना है। ठीक है, तो इतना कुछ हमें बताया गया। साथ ही साथ 2025-27 सेशन वाला जो है वो वाला भी मैंने वहाँ पर जो है एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने सबमिट कर दिया, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी सबमिट कर दिया है, ताकि 2025-27 वाले छात्र जो अभी परसुइंग में हैं, जो अध्ययनरत है, उनको भी मौका मिल सके। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि देखिए जैक जो है क्या कि जैक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और जैक का साफ साफ कहना है कि हमें जैसे ही ऑर्डर मिलेगा हम 10 दिन के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जैक कहता है आपको कि शिक्षा विभाग हमें ऑर्डर नहीं दिया है, और जब हम लोग शिक्षा विभाग जाते हैं तो शिक्षा विभाग कहता है कि झारखंड सरकार को हमने भेज दिया है आपका पूरा नियमावली जेटेट का, झारखंड सरकार जैसे ही ऑर्डर देगा वैसे ही हम लोग शिक्षा विभाग जो है कहता है कि हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। यानी कुल मिला के यदि आप देखें तो आपको जो बोका बना रही है, आपको मूर्ख बनाने वाली है झारखंड की मौजूदा हेमंत की सरकार, जो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है, क्योंकि सबसे ऊपर में कौन है? झारखंड सरकार। झारखंड सरकार इसे कैबिनेट में नहीं आने दे रही है। झारखंड सरकार यदि इसे कैबिनेट में आने देती तो पता नहीं झारखंड सरकार का क्या हो जाता। देखेंगे आगे क्या होता है। आप जब जेक के पास जाते हो तो जेक बोलता है शिक्षा विभाग के पास जाओ, शिक्षा विभाग के पास जाते हो तो झारखंड सरकार के पास वो जाने के लिए कहता है। और आज ऐसा नहीं सोचिएगा कि मुझे नहीं पता था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कुछ नहीं होगा, मुझे पता था, लेकिन मैं ये पता करने गया था कि अभी तक जैक को कोई दिशा निर्देश मिला है कि नहीं, या फॉर्म निकालने का दिशा निर्देश दिया गया है कि नहीं। तो बिल्कुल अभी तक जैक के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं गया है या कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि आप एग्जाम का फॉर्म भराओ, या नियमावली या कुछ भी नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा शिक्षा विभाग जैसे ही हमें ऑर्डर देगा हम आपका एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। तो सिंपली सी बात है दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो कहा गया है इसको हम लोग ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत है। आपका जो है अभी भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि हमें जैसे ही ऑर्डर मिलता है हम 10 दिन में आपका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम सेंटर जो भी है फॉर्म भरवाने का सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, यही कहा गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जिस प्रकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कहा गया कि हम लोग 10 दिन में कंप्लीट करवा देंगे सब कुछ, तो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और आप लोगों को पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बाकी बात जिनको नहीं पढ़ाई करना है मैं उन्हें ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ने के लिए कह सकता हूँ। आप अपने मर्जी से जो करना है कीजिए, आप लोग स्वतंत्र है। लेकिन मैं जिस चीज़ का जानकारी प्राप्त करने गया था वो जानकारी मुझे प्राप्त हो गया है। अभी तक जैक के पास कुछ भी दिशा निर्देश नहीं गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए,
और मन लगा के पढ़िए। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका मार्च में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये झारखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर है और अचानक ही आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कहा गया मुझे, जब मैंने कहा कि सर अभी तक फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं सर, आपको अगर अचानक आ जाता है आपके पास ऑर्डर तो क्या आप तुरंत मार्च में एग्जाम ले लोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं 10 दिन में सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। ये जैक का कहना है। बाकी बात इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं अवश्य कहिएगा, और समय समय पे मैं फिर से शिक्षा विभाग जाऊंगा, और जो भी हो मैं झारखंड टेट परीक्षा के लिए जितना भी हो मैं करने सकूंगा वो करता रहूंगा। दोस्तों, इस विषय में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।